हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट के बारे में। क्रिएटिनिन फॉस्फेट आपका क्या है? ये आपका एक हाई एनर्जी कंपाउंड है जिसकी फॉर्मेशन एक दूसरे हाई एनर्जी कंपाउंड से जिसका नाम है क्रिएटिन। तो आप देखिए, दोनों टर्म्स को आप ध्यान से देखिएगा, एक है क्रिएटिन और एक है आपका क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिन पहले सिंथेसाइज होता है आपकी बॉडी में और उसके बाद क्रिएटिन से बनता है आपका क्रिएटिनिन फॉस्फेट। ठीक है, सो क्या है क्रिएटिन? थोड़ा सा क्रिएटिन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्रिएटिन आपका एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, या कहें क्रिएटिन कभी कभार फ्री क्रिएटिन के फॉर्म में भी रहता है हमारी ब्लड के अंदर, और कभी कभार वो अपने आप को फॉस्फोराइलेट करके क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में भी रहता है। सो आप कह सकते हैं कि ये आपका एक हाई एनर्जी कंपाउंड और फॉस्फेट है, और इसकी मदद से आपका फॉर्मेशन होती है क्रिएटिनिन फॉस्फेट की। कैसे होती है? जब आपका क्रिएटिन फॉस्फेट अपने आप को साइक्लाइजेशन प्रोसेस से गुजारता है तो क्रिएटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट में। तो ये प्रोसेस कैसी है? ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। मीन्स टू से, अगर एक बार आपका क्रिएटिन में कन्वर्ट हो गया तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि क्रिएटिनिन से क्रिएटिन नहीं बनता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ए अगर बी में कन्वर्ट हो गया तो बी वापस से ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सो यानी कि जब हमारे ब्लड में आपका सीरम के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रिएटिन है वो अपने आप को स्पॉन्टेनियसली क्रिएटिनिन में चेंज कर लेता है, और वो क्रिएटिनिन फिर आपके यूरिन में एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी बात देखेंगे, चूँकि ये इरिवर्सिबल है और उसके बाद साथ साथ हमने लिखा है ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि रिएक्शन अपने आप होती है। जैसे ही आपके टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा क्रिएटिन बनता है तो वो अपने आप को क्रिएटिनिन में कन्वर्ट कर लेता है। स्पॉन्टेनियस होती है तो इसमें किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं है, ये एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और कैसे होता है? ये बाय साइक्लाइजेशन होता है, यानी कि जब क्रिएटिन का साइक्लाइजेशन होता है स्पॉन्टेनियसली तो क्रिएटिनिन में चेंज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिनिन के नॉर्मल रेंज की। क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल सीरम लेवल है वो आपका 0.6 to 1 mg/dl है, और यूरिन में जो क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल है वो 1 to 2 ग्राम पर डे है। यानी कि एक दिन में अगर आपका 1 से 2 ग्राम आपका यूरिन में क्रिएटिनिन निकल रहा है, सो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर नॉर्मल रेंज। अब बात करते हैं कि ये हमारे लिए क्यों है ज़रूरी जानना। सीरम क्रिएटिनिन का अगर आपको लेवल आपको पता है तो आप इसकी मदद से अपने किडनी के फंक्शंस को आप असेस कर सकते हैं कि आपका किडनी का फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन का लेवल 0.6 से 1 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपका सीरम क्रिएटिनिन 2 mg/dl आ रहा है, दैट मीन्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन ज़्यादा है दैट मीन्स आपका क्रिएटिन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिनिन बनता है, ये क्रिएटिनिन कैसे बनता है? ये बनता है क्रिएटिन से, इससे बनता है क्रिएटिनिन। तो अगर ये ज़्यादा है दैट मीन्स इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ये भी आपके ब्लड में ज़्यादा रहा होगा। अब ये कैसे बनता है? ये बनता है आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड से। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब अमाइनो एसिड्स आपका ज़्यादा है, दैट मीन्स आपका अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। यानी कि आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा है, यानी कि आपकी बॉडी का जो मसल मास है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपका डायरेक्ट पता चल जाता है कि आपके बॉडी के अंदर मसल मास जो है वो बहुत हाई लेवल पर है। कैसे पता चल जाता है? आप अपने सीरम का क्रिएटिनिन लेवल चेक कर लेते हैं। तो सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज्ड लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंक्रीज्ड मसल मास। ठीक है, तो इसमें आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक कम कर दीजिए। तो इसकी मदद से हम बताते हैं कि हमारे किडनी का फंक्शन कैसा है। अगर हमारा सीरम क्रिएटिनिन लेवल एलिवेटेड है दैट मीन्स हमारा रीनल फंक्शन थोड़ा सा इम्पेयर्ड है। आप रीनल फंक्शन टेस्ट करने के लिए आप यूरिया, टोटल यूरिया। सेकंड जो स्टेप है जिसमें आपका क्रिएटिन फॉस्फेट से क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनता है, ये आपका रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक है, यहाँ पे किसी एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। यानी कि एक बार अगर क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हुआ तो वापस नहीं जा सकता बैक टू क्रिएटिन। और तीसरी बात, ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप जो रिएक्शंस होती हैं वो उनमें किसी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो नॉन एंजाइमेटिक रहती हैं। तो क्रिएटिन फॉस्फेट का साइक्लाइजेशन हुआ और इसने अपना एनहाइड्राइड बनाया। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ क्रिएटिन। ठीक है, तो क्रिएटिन का साइक्लाइजेशन हुआ, उसने अपना एनहाइड्राइड बनाया। एन एनहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इज़ नथिंग बट क्रिएटिनिन फॉस्फेट। और क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन जो लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सीरम क्रिएटिन के, क्योंकि अगर ये बन रहा है इससे तो इसका लेवल अगर ज़्यादा है इसका मतलब ऑलरेडी क्रिएटिन भी ज़्यादा रहा होगा सीरम में। और अगर ये ज़्यादा है दैट मीन्स मसल मास आपका ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि मसल मास के टूटने से ही आपका अमाइनो एसिड फ्री हुए होंगे और उन्हीं अमाइनो एसिड आर्जिनिन, मिथ्योनिन और ग्लाइसिन ने मिलकर क्रिएटिन बनाया होगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मसल मास। तो आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल डायरेक्टली इंडिकेट करता है आपके मसल मास को। फिर एक कंडीशन आती है क्रिएटिन यूरिया। अगर आपके यूरिन में क्रिएटिन
एक्सक्रीट हो रहा है एक्सेस अमाउंट में, नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपका वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिटिन्यूरिया। सो क्रिटिन्यूरिया आपका यूजुअली देखने को मिलती है जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशन होती है, या जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, या जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इस तरीके की कंडीशंस वाले पेशेंट्स में आपको क्रिटिन्यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट की सिंथेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।